तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने मार ली बाजी। पुतिन के साथ मिलकर पाकिस्तान ने किया ऐसा धांसू काम, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारतीय मुसलमानों के समर्थन में खुलकर उतरे विधानसभा में तेजस्वी यादव। आरएसएस बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसी के माई के लाल में दम नहीं जो मुसलमानों से छीन सके उनका वोटिंग अधिकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में चुनाव के बीच अयोध्या डीएम के आवास का वोट भगवा से हुआ हरा, क्या है स्याही से मायने, योगी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की मौत, मोदी सरकार को लगा फिर से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में कर दी भाजपा के हार की भविष्यवाणी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष तोगड़िया बोले किसान है उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज, इसलिए सपा की बन सकती है यूपी में सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को मिली क्लीन चिट, गोदी मीडिया को लगा बड़ा झटका। अब गोदी मीडिया के खिलाफ कोर्ट जाएंगे शाहरुख खान, बढ़ गई है गोदी मीडिया की मुश्किलें। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने मार ली बाजी। पुतिन के साथ पाकिस्तान ने मिलकर ऐसा किया धांसू काम, मोदी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान पाकिस्तान बाजी मार ले गया है। जी हां, पाकिस्तान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस के साथ पहले नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि 24 फरवरी को इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान रूस से लगभग 20 लाख टन गेहूं और प्राकृतिक गैस आयात करेगा। उसी दिन रूस ने पड़ोसी देश यूक्रेन पर हमला कर दिया था। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बारे में इमरान खान ने कहा है कि हम रूस गए क्योंकि हमें रूस से 20 लाख टन गेहूं आयात करना है। दूसरा, हमने प्राकृतिक गैस आयात करने के लिए उनके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि पाकिस्तान के अपने गैस भंडार कम हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इमरान खान ने कहा है कि इंशाल्लाह समय बताएगा कि हमने बहुत अच्छी चर्चा की है। खबर है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय अलगाववाद का सामना करने और उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए दुनिया भर के देश प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने प्रतिबंध की बजाय उसके साथ व्यापार शुरू कर दिया है, जो काफी बड़ी पाकिस्तान की जीत बताई जा रही है और मोदी सरकार को बड़ा झटका इसको लेकर कहा जा रहा है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय मुसलमानों के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव। आरएसएस बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा किसी के बाप में नहीं दम जो मुसलमानों से छीन सके उनका वोटिंग अधिकार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र में तेजस्वी यादव ने भारतीय मुसलमानों का समर्थन करते हुए नीतीश कुमार, आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने मुसलमानों के वोटिंग अधिकार का विधानसभा में मुद्दा उठाया और बीजेपी आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी मुसलमानों से उनके वोटिंग अधिकार नहीं छीन सकता। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो खेल खत्म समझो। तेजस्वी यादव को उनके भाषण के दौरान बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने टोका और अपने शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुको। उन्होंने साफ तौर से बीजेपी को धमकी देते हुए कहा है कि मुसलमानों से उनका वोटिंग अधिकार बीजेपी आरएसएस देश में नहीं छीन सकती। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उनके खिलाफ विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। खुलकर तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में मुसलमानों का समर्थन किया और आरएसएस बीजेपी की बखिया उखेड़ दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव में भाजपा का घोटाला आया सामने। कई जगह पर साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही है ईवीएम से बीजेपी की पर्ची। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर ही सुबह से मतदान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये मतदान सुबह से ही सपा आरएलडी के समर्थन में हो रहा है। इसी से बौखलाई भाजपा ने अब ईवीएम का सहारा लेना शुरू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि छठे चरण में 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों के कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट से कमल की पर्ची निकल रही है, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सहित कई लोग परेशान हैं और उन्होंने गंभीर आरोप प्रशासन पर लगाए हैं और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन की मिलीभगत के दौरान ही इस तरह के फर्जीवाड़े किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुबह से ही सपा आरएलडी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग पड़ रही है और इसी से भाजपा बौखलाए हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छठे चरण की वोटिंग के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार की कर दी भविष्यवाणी। मोदी सरकार और योगी को झटका।
दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बुधवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव को जीतना कठिन होगा, क्योंकि वहां किसान और मध्यम वर्ग का व्यक्ति नाराज है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है और छठे चरण के मतदान से पहले ही विश्व हिंदू परिषद, जो भाजपा का वरिष्ठ अंग माना जाता है और भाजपा के लिए यह संगठन वोट भी मांगता है, लेकिन अब इस संगठन को उत्तर प्रदेश में साफ दिखाई देने लगा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिर रही है और सपा की सरकार बन रही है। विश्व हिंदू परिषद ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी खतरे के निशान पर चल रही है और बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि विश्व हिंदू परिषद ने अब मान लिया है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सूपड़ा साफ हो रहा है। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की मौत, मोदी सरकार को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूसी हमला बुधवार को 7वें दिन भी जारी है। खार्किव समेत कई मुख्य शहरों पर लगातार रूस द्वारा हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूक्रेन में दूसरे भारतीय छात्र की मौत की खबर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चंदन जिंदल विनिस्तियान की मेमोरियल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक के चलते उनकी जान चली गई। उन्होंने बुधवार को दम तोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले रूस और यूक्रेन की गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि चंदन जिंदल जो है पंजाब के रहने वाले हैं और वो MBBS की 4 ईयर की पढ़ाई में चल रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 4th ईयर की पढ़ाई कर रहे थे लास्ट ईयर की, और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ी और आज उनकी मौत हो गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव के बीच अयोध्या डीएम के आवास का वोट भगवा से हुआ हरा। क्या है सियासी मायने, योगी की विदाई तय। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अभी 7 चरणों का मतदान भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अयोध्या के जिला अधिकारी नीतीश कुमार के सरकारी आवास के वोट का रंग भगवा से हरा हो गया है। डीएम नीतीश कुमार का कहना है कि उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। लोक निर्माण विभाग यानी PWD से बात करिए। जब PWD के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो वह बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि रंग बदलने पर अब सवाल उठ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि अधिकारी होते हैं मौसम के वैज्ञानिक। अधिकारियों को पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार नहीं बन रही है और सपा की सरकार बन रही है, इसलिए भगवा से उन्होंने अपना वोट हरा करवाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों की भाजपा की विदाई उत्तर प्रदेश में अब अधिकारियों को भी लगने लगी है कि यह भाजपा की विदाई तय है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी चुनाव में बोले असदुद्दीन ओवैसी, सपा ने दिया आवाम को धोखा, हम गोलियों से नहीं अल्लाह से डरते हैं। जब दोस्तों आपको बता दें कि AIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को मुबारकपुर में जनता को संबोधित किया। इस दौरान वह सपा और बसपा पर जमकर हमलावर दिखे। उन्होंने सपा और बसपा की घेराबंदी करते हुए कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे दिल में है। समाजवादी पार्टी ने पूरे आवाम को धोखा दिया। हमें एकजुट होकर लड़ना होगा, सिर्फ मजहब के लिए नहीं बल्कि दबे कुचले और गरीब वर्ग के लोग को न्याय दिलाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। सभा में ओवैसी के एक एक शब्द का जवाब युवा हाथ उठाकर दे रहे थे। ओवैसी ने तकरीबन आधे घंटे तक मतदाताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौका मिला तो उलमाओं की जूतियों को उठाकर सिर पर रखूंगा। इत्तेहाद जिंदगी है और इंतजार मौत है, इसलिए सभी को एकजुट होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि जो है सपा ने आवाम को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आए तो हम पर गोलियां चलाई गई। हम गोलियों से नहीं सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो हम जो है अच्छा काम करेंगे। ओवैसी ने बड़ी बातें उत्तर प्रदेश में कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान के बेटे आर्यन को मिली क्लीन चिट, गोदी मीडिया को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद गोदी मीडिया की पोल खुल गई है और गोदी मीडिया को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता हो कि वो किसी बड़ी ड्रग्स साजिश या अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। फिलहाल इस मामले में उन्हें एक तरह से क्लीन चिट मिल गई है। 3 अक्टूबर 2021 को क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। करीब 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने इस दौरान खूब आरोप आर्यन खान और शाहरुख खान पर लगाए थे और उन्हें जो है नशेड़ी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बताया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब जब
जांच बैठी एसआईटी ने जांच की तो उनके बेटे बिल्कुल गलत नहीं पाए गए और इस तरह के कोई भी सबूत नहीं मिले कि उन्होंने ड्रग्स यूज किया या ड्रग्स को बेचा। तो किस तरह से गोदी मीडिया ने शाहरुख खान को बदनाम करने की साजिश रची। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी आदित्यनाथ बोले अब आजमगढ़ का भी बदलेंगे नाम। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आजमगढ़ के करतारपुर क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार की योजनाओं के बखान के साथ ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो हम 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन देंगे। अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों का जो है कर्जा माफ करेंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं यहां पर विलजुल खड़ा देख रहा हूं, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आजमगढ़ जिले का भी नाम बदलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि योगी ने अब आजमगढ़ जिले का भी नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर